वृंदावन क्यों खास है ऋतु? जहाँ पर मेरे परम वैरागी शिव को भी गोपी का रूप धरना पड़ा कि कृष्ण मैं नीचे तभी जाऊंगी जब मेरा गोलोक धाम नीचे होगा। तो जो श्री जी का हृदय है, ऐसा वृंदावन क्यों नहीं खास होगा? ऐसा वृंदावन क्यों नहीं खास होगा? दो वृंदावन है घनश्याम जी। अगर पृथ्वी पर कहीं गोलोक धाम देखना है तो आपको वृंदावन जाना है। जब आपको अपने इष्ट के साथ एक रिश्ता जोड़ना होता है तब आपको वृंदावन जाना है। कृष्ण युग खत्म नहीं हुआ अभी भी वृंदावन में? वृंदावन में भगवान नहीं मिलते, वृंदावन में भगवान नहीं मिलते। अगर आप भगवान को ढूंढने निकलेंगे ना घनश्याम जी, तो आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ आप सोच के जाओ कि अगर बिंदी भी उनकी अगर खो गई तो आपको वेट करना है। कृष्ण के रूप में माँ पार्वती आई और राधा के रूप में शिव आए। बांके बिहारी मंदिर पे जो बार बार पर्दा डाला जाता है, उसके पीछे कोई परंपरा है? वहाँ के गोसाइयों को इतना डर है कि भाई हमारे बिहारी जी चले नहीं जाए या इनको नजर न लग जाए। बांके बिहारी जी के दर्शन भी काफी देर तक नहीं करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अरे साथ आ जाएंगे और आप फिर सब कुछ छोड़ देंगे, निधिवन को देखने से क्या आंखों की रोशनी चली जाती है? जब आप ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे तो देखने को शेष रह क्या जाता है? कृष्ण के कौन से रूप की आराधना कर लें कि पैसा बरसने लगे? द्वारकाधीश। अगर हम जी को अपना साझेदार, अपना पार्टनर बनाते हैं तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। उनकी जब हम दाईं आंख का दर्शन करते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। जगन्नाथ जी के जब बाईं आंख हम देखते हैं तो हमारा चंद्र ग्रह बलवान होता है। खोर का हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, काहे नहीं खोर रहे हो? अरे श्रृंगार कर रहे होगो माता जी, आपको पता नहीं है आपको श्रृंगार ना पूरा हो तो। क्या कृष्ण के नाम पे, उनके मंदिरों के नाम पे एक अलग तरीके का बिजनेस भी चल रहा है? वहाँ पर भक्तों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। कोई जीवन में ऐसी समस्या जिसका कहीं से कोई निदान मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वहाँ पे एक अनुष्ठान में करवाती हूँ अपराजिता। जब एक बार आपने करा लिया ना तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते। आपके जितने भी अनुष्ठान है, उसका फल कितने दिन में मेरे व्यूअर्स को मिल जाएगा? कभी कभी तो आप पूजा करके जाते हैं और आपके पास कॉल पॉजिटिव आ जाता है। जा पर देव भुवंगन वारत प्राण न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर झाज पे नाचे नचावे। कभी मंदिरों की घंटियों में छुपी अनसुनी कहानी, कभी पवित्र नदियों के कलकल बहते पानी में वो खजाना जो सिर्फ आपको ढूंढता है या देखता है। असल में इस पॉडकास्ट में यात्राएं नहीं होती, आत्मा से आत्मा का सफर होता है, और हर वो सफर आपको दिव्य, अलौकिक, अप्रतिम, बहुत खास महसूस कराता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो फिर आज हम आपको फिर से एक ऐसी दिव्य यात्रा पर लिए चलेंगे जहां कथाएं बोलती हैं, जहां किस्से खुद अपनी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। और ये पुण्य काम करती हैं वो, जब स्क्रीन पे जब वो आती हैं तो फिर आप उनकी मुहपाश में बनते चले जाते हैं। वो जितनी खूबसूरत दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा उनका व्यक्तित्व सुंदर है। मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर ऋतु सिंह। ऋतु जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, जय श्री महाकाल। आखिरी समय का नीला रंग और आज ये जो रंग आपने पहना है, भगवा रंग, बिल्कुल कमाल। बिल्कुल। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम उज्जैन तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि फेवरेट है महाकाल आपका। तो छूट नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ जो महाकाल के भी इष्ट हैं कृष्ण, तो आज वृंदावन की यात्रा भी हम करेंगे साथ में। ठीक है, तो आज वृंदावन चलते हैं। बिल्कुल। तो अगले 50 से 55 मिनट आपको हमारे लिए रिजर्व रखने, क्योंकि आज ऋतु जी की जुबानी और वहां की अनसुनी कहानियां अगर सुननी है तो फिर आपको इस पॉडकास्ट पर टिके रहना होगा। वृंदावन क्यों खास है ऋतु जी? वृंदावन की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो खास है जिसके बारे में बात करें, लेकिन जो मेरे लिए, अगर मैं बात करूं कि वृंदावन मेरे लिए क्यों इतना खास है, तो क्योंकि मेरे जो इष्ट हैं महादेव, उनके इष्ट हैं भगवान कृष्ण। तो ऐसी जगह जहाँ पर मेरे परम वैरागी, परम सन्यासी शिव को भी गोपी का रूप धरना पड़ा जिनके दर्शन के लिए, तो आप सोचिए वो कितने खास होंगे। तो कृष्ण की नगरी है। और वृंदावन खास क्यों है आप सोचिए, जब राधा कृष्ण को लीला करने धरती पर आना था द्वापर युग में, तो जब कृष्ण चलने लगे गोलोक धाम से, तो उन्होंने श्री जी से कहा कि चलो श्री जी, अब हमारा समय हो गया, हमें नीचे जाना है लीला करने। तब श्री जी ने एक शर्त रखी, राधा रानी ने, कि कृष्ण मैं नीचे तभी जाऊंगी जब मेरा गोलोक धाम नीचे होगा, क्योंकि वो गोलोक धाम को कभी नहीं छोड़ती श्री जी। तब कृष्ण ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ आकर वृंदावन प्रकट किया।
जो कि हम कहते हैं श्यामा जी का हृदय कमल है, श्यामा जी का हृदय रूप है। तो जो श्री जी का हृदय है, ऐसा वृंदावन क्यों नहीं खास होगा। तो ये आप समझिए कि अगर आपको राधा कृष्ण की नित्य लीला देखनी है, 2 वृंदावन है घनश्याम जी। अच्छा। एक तो जो लोग जाते हैं दर्शन करते हैं चले आते हैं, एक जो है जो असली वृंदावन, जो देखना चाहते हैं कि असली वृंदावन क्या है, तो उनका जब श्री कृष्ण और श्री जी से कनेक्शन होता है ना, तो वो एक अलग ही अदृश्य वृंदावन के दर्शन करते हैं, जहाँ जाकर वो सब कुछ भूल जाते हैं और कृष्ण के हो जाते हैं। तो अगर पृथ्वी पर कहीं गोलोक धाम देखना है तो आपको वृंदावन जाना है। लेकिन ऋतु जी कहते हैं कि वृंदावन को समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए। और आप तो महाकाल के चरणों में रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद वृंदावन को समझती हैं। तो आपने वृंदावन को अपने लिहाज से कैसे समझा है? कितना अलहदा है वृंदावन आपकी निगाह में? बिल्कुल, देखिए आपने कितना अच्छा प्रश्न किया। वृंदावन देखने, घूमने, समझने की चीज़ है ही नहीं, है ना। एक महात्मा जा रहे थे, वृंदावन गए, तो जब थोड़ी दूर पहुंचे तो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति मिला उनको। अच्छा। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं ज्ञान हूँ। फिर थोड़ा आगे गए, 1-2 किलोमीटर आगे, वहाँ एक और वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति मिले। तो उन्होंने पूछा आपका परिचय क्या है श्रीमन? तो उन्होंने कहा मैं वैराग्य हूँ। बोले ठीक है। फिर थोड़ा आगे गए तो एक बहुत सुंदर परम षोडशी युवती, बहुत खूबसूरत, वो मिली। पूछे आप कौन है देवी? उन्होंने बोला मैं भक्ति हूँ और मैं ज्ञान और वैराग्य की माता हूँ। तो जो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जहाँ बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भक्ति जहाँ हमेशा जवान रहती है, हमेशा षोडशी किशोरी रूप में रहती है। तो इतना बड़ा भक्ति का महात्म्य है वृंदावन में, इसीलिए वृंदावन खास है। अगर आप किसी की भी भक्ति करते हैं, अगर आपका कोई भी आराध्य है, आप देवी माँ के आराधक हैं, आप शिव के आराधक हैं, लेकिन अगर आप वृंदावन नहीं गए ना, तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि असली भक्ति है क्या, प्यार क्या है, भक्ति क्या है, समर्पण क्या है, रिश्ता क्या है। जब आपको अपने इष्ट के साथ एक रिश्ता जोड़ना होता है, तब आपको वृंदावन जाना होता है। इसीलिए मेरे फेरे वृंदावन बहुत लगते हैं। लेकिन हम सब भगवान को ढूंढने की चेष्टा करते हैं अपने अपने अंदाज में। बिल्कुल। लेकिन ये ख्वाहिश, ये इच्छा भगवान को पाने की वृंदावन में पूरी हो सकती है? वृंदावन में भगवान नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप भगवान को ढूंढने निकलेंगे ना घनश्याम जी, तो आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कृष्ण वहाँ भगवान के रूप में नहीं है, कृष्ण और राधा वहाँ सबके लाडले के रूप में हैं। आपने कभी सुना कि बांके बिहारी भगवान की जय हो, प्रभु राधा रमण की जय हो? कभी सुना? नहीं सुना ना। हमेशा राधा रमण लाल, बांके बिहारी लाल, किशोरी जी हमारी लाडो। मतलब राधा कृष्ण का वहाँ हर रस, 9 के 9 रसों की पराकाष्ठा आप देखेंगे। वात्सल्य रस अपने पूर्ण रूप में वहाँ है। कृष्ण के प्रति जब प्यार जगता है माताओं का, आपने देखा उनको खिलाना सुलाना अपने लाडले बेटे की तरह। ऐसे ही गोपियाँ या जो आज की युवतियाँ हैं, बहुत युवतियाँ ऐसी हैं जो कृष्ण को अपना पति, अपना प्रेमी के रूप में स्वीकार करती हैं। और जब कोई अपना प्रिय होता है तो उससे हम कुछ चाहते नहीं हैं, उसको हम देते हैं। तो वहाँ श्री जी सबकी लाडो हैं। कभी भी आपने ये भी नहीं सुना होगा कि देवी राधा की जय, कभी नहीं सुना होगा, नहीं सुना ना, श्री जी राधा रानी की जय हो। तो भगवान का रूप अगर कृष्ण को उनके ईश्वरत्व के रूप में आपको देखना है तो आपको द्वारका जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जीवन श्री कृष्ण स्वयं ब्रजवासियों को ये यकीन नहीं दिला पाए कि मैं नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ। अगर आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है, उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कथाएं आपने पढ़ी हैं कि वहाँ लोग कृष्ण से इतना असीम प्रेम करते हैं, इतना असीम प्रेम करते थे कि वो कभी उनको अपने सखा, अपने प्रेमी, अपने बच्चे से अलग देख ही नहीं पाए। जब एक छोटी सी घटना बताऊं, जब श्री कृष्ण ने अपने तर्जनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो कभी आप उसकी तस्वीर देखते हैं ना, साथ में उनके जो जितने बाल सखा थे, कोई वहाँ पे डंडा रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना हाथ लगा रहा है। सबको ये लग रहा था कि कृष्ण तो ठीक है, लेकिन इसके सहारे की जरूरत है। मतलब किसी ने उनको स्वीकार ही नहीं किया कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि वहाँ पे उनकी ऐसी लीला थी इतना, और यही करने आए भी थे कृष्ण। तो जब उनको लगा कि ब्रजवासियों में नहीं कोई मान रहा है, तो उनको द्वारकाधीश बनना पड़ा, द्वारिका गए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वृंदावन में आप प्यार और भक्ति ढूंढिए और भगवान के साथ संबंध जोड़िए। उनको ईश्वर के रूप में आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वृंदावन में जब हम जाते हैं तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ की फिजा, ऐसा लगता है कि कुछ समय भी अलग अंदाज में बह रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कृष्ण युग खत्म नहीं हुआ अभी भी वृंदावन में?
कभी खत्म नहीं होता कृष्ण युग। कृष्ण युग आप सोचिए 5000 वर्ष बीत चुके हैं। और आपको एक बात भी पता है कि कृष्ण की जो लीला होती है ना, जो वृंदावन और गोकुल की खास लीला है, वो हर बार द्वापर युग में वो लीला नहीं होती। द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, जन्म लेते हैं, भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है। द्वारकाधीश की लीला होती है, वो महाभारत में वो गीता का उपदेश देते हैं, लेकिन उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो हर बार नहीं होती हैं। तो बहुत भाग्यशाली हम लोग कि इस बार द्वापर के बाद हम कलयुग में भी उनकी लीला का आनंद उठा रहे हैं। और वृंदावन की आबो हवा की अगर हम बात करें तो देखिए, बहुत लोगों को वृंदावन का महत्व ही नहीं पता। जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ जाकर सबसे पहले ब्रिज रज, जो ब्रज की रज है उसको प्रणाम करना चाहिए। आप अपनी कार खड़ी कीजिए, उतरिए और सबसे पहले वहाँ की जो धूल है, रज है, उसको माथे लगाइए। बहुत लोग आपने देखा होगा साष्टांग प्रणाम करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यमुना जी, यमुना महारानी जो कि कृष्ण जी की पटरानी भी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। फिर वहाँ की जो गौएं हैं, गाय, उनको प्रणाम करते हैं और फिर ब्रजवासियों का वंदन करते हैं। उसके बाद ही आप वृंदावन में अंदर जाइए, तब आपको वृंदावन का असली महत्व पता लगेगा। तो इसीलिए वृंदावन की वहाँ तो कहते हैं ना, जो वृक्ष है, लता पता, सब कुछ गोपियां हैं। कोई ना कोई गोपी, कोई ना कोई संत किसी न किसी रूप में वहाँ लताओं के रूप में और वृक्षों के रूप में उपस्थित है। इसीलिए वहाँ आप जाते ही एकदम अलग अलौकिक ऊर्जा से आपको लगेगा कि ये तो हम बिल्कुल ही कहीं और आ गए हैं। कदम रखते ही। लेकिन जब काशी मैंने आपसे समझा था, उज्जैन मैंने आपसे समझा था, तो आपने बताया था कि यहाँ कुछ ऐसी विचित्र चीजें होती हैं जहाँ संभलने की जरूरत है। लेकिन वृंदावन की हम जब बात करते हैं, यहाँ की भी अलौकिक कई ऐसी घटनाएं हैं जो कौतूहल पैदा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत घटनाएं हैं। तो वृंदावन की कोई ऐसी घटना जो विस्मय, कौतूहल से एकदम परिपूर्ण हो? अरे वृंदावन की तो हर घटना कौतूहल है, लेकिन डरावने वाली नहीं। बहुत प्यार भरी, बहुत प्रेम की असीमता है ना वहाँ पे। इतनी कहानियाँ, इतने किस्से, इतने भक्तों के वर्णन। अगर आप भक्तमाल पढ़ते हैं ना, भक्तमाल जो ग्रंथ है, अच्छा। उसमें कृष्ण के जो वैष्णव भक्त हुए उनके बारे में है। तो मैं यहाँ तो एक दो छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन कौतूहल वाली बात वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ बिल्कुल अपने हृदय को एकदम, देखिए हर किसी को कृष्ण जिस रूप में कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो कोई लोग जाते हैं वृंदावन, जाके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, एक मशीनी तरीके से लौट के आ जाते हैं, कोई परिवर्तन उनको नजर ही नहीं आता। कुछ लोग जाते हैं सिर्फ ब्रज रज को छू के माथे लगा के वापस आ जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। तो यहाँ पर भावना, श्रद्धा और प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अब वृंदावन की बात करें और वहाँ के ठाकुरों की बात न करें, 7 ठाकुर वहाँ के। तो वृंदावन में ये जो 7 ठाकुर की महत्ता है ना, वो सब प्रकट तो वृंदावन में हुए। अच्छा। जो गोस्वामियों ने प्रकट किया अपनी भक्ति से, अपनी, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ 3 वृंदावन में है, बाकी जयपुर में है 3, और युगल किशोर है, एक करौली में है। तो इस तरह से उनकी भी पीछे पूरी कहानी है कि उनको कैसे वहां से स्थापित किया गया। अब देखिए वृंदावन की बात करते हैं तो एक मंदिर है वहाँ, राधा रमण है ना। मेरी निष्ठा राधा रमण में बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि राधा रमण तो वैसे भी अगर आप कभी गूगल पे भी आप देखते होंगे तो सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं ना स्टार ठाकुर है राधा रमण। क्योंकि आप कभी देखते हैं ना दंत पंक्तियों के दर्शन होते हैं उनके, हमेशा उनके दंत पंक्ति अलग अलग, हर छवि बिल्कुल अलग। आपने अभी दर्शन किए, 1 घंटे बाद वो आपको अलग रूप में नजर आएंगे। ये खासियत सिर्फ राधा रमण में है। और इनको श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया था शालीग्राम से। तो इनकी एक कथा आपको बता रही हूँ कि जैसे आप कौतूहल की बात कर रहे हैं ना, राधा रमण से थोड़ी दूर पे एक है तटिया स्थान, वो भी आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा महत्व है तटिया स्थान का। उस जगह पर आज भी बिजली नहीं है, आज भी भगवान के मंदिर में दीपक ही जलता है, मशाल से आरती होती है, कोई वैसा दीपक नहीं जलता, मशाल से जो पुराने ज़माने में होता था। और अभी भी मिट्टी का ही वो पूरा बना हुआ है, वहाँ पर सीमेंट का आप नहीं देखेंगे प्रयोग। बहुत अलौकिक जगह है, बहुत अलौकिक है। और वहाँ पर भावना ये है कि भगवान को नज़र लग जाएगी, ज़्यादा रोशनी में नहीं रखना है। तो भगवान के विग्रह के दर्शन दीपक उसमें ही होते हैं, बहुत छोटी सी रोशनी होती है मशाल की। वहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा हुए थे, तो वो राधा रमण के अनन्य भक्त थे, लेकिन वो इतना उनकी सेवा में, तटीय स्थान के जो ठाकुर है उनकी सेवा में व्यस्त रहते थे, वो जा नहीं पाते थे। अच्छा। राधा रमण के मंदिर दर्शन करने। तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप इतने भक्त हैं, आप दिन भर राधा रमण का नाम लेते हैं, पास में ही राधा रमण है, आप क्यों नहीं जाते? तो वो कहते थे कि एक दिन राधा रमण मुझसे मिलने स्वयं आएंगे, विश्वास था। तो एक दिन की घटना आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, कलयुग की ही घटना है। तो एक बार जब राधा रमण का मंदिर, जब विग्रह हम पट बंद करते हैं तो उनके लिए घंटा भोग, जल, ये सब रखा जाता है। तो एक बार वहाँ के जो गोसाई जी थे वो जल रखना भूल गए थे। तो रात के समय, काफ़ी रात्रि के समय, जहाँ महात्मा जी रहते थे तटीय स्थान पे, एक छोटा सा बालक आया
अच्छा। बहुत छोटा सा बालक, और वो महात्मा जी से कहता है बाबा प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वो महात्मा जी ने उसको वहाँ तटीय स्थान का जो कुंड था वहाँ से पानी पिलाया। फिर वो जाने लगा बालक। तो महात्मा जी ने कहा कि लाला इतनी रात हो रही है तो कहाँ जा रहे हो अकेले, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बालक आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे महात्मा जी जा रहे हैं। धीरे धीरे करके वो राधा रमण के गली तक पहुँच गए। तब उन्हें महात्मा जी को अचानक से शक हुआ कि ये राधा रमण के मंदिर की तरफ जा रहा है। तब उन्होंने पूछा कि सच सच बता लाला, तू किसका लाला है? तब उन्होंने बोला कि मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का लाला हूँ। तो बोले तू राधा रमण है ना? तो उन्होंने कहा हाँ मैं राधा रमण हूँ। तब महात्मा जी ने दर्शन किया। उसके बाद उस परंपरा के तहत आज भी जो जल है राधा रमण का वो उसी तटीय स्थान से जाता है। अच्छा। आज भी जल, हमेशा जो जल ग्रहण करते हैं राधा रमण वो तटीय स्थान का ही करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी इतनी अभी की घटनाएं हैं, मतलब एक एक महीने पुरानी वृंदावन में। तो वहाँ सच में आपने कहा कि महसूस करने की चीज़ है। आप जब दर्शन भी करो ना विग्रह का, आप इतने ध्यान से दर्शन करो कृष्ण का, चाहे राधा वल्लभ हो चाहे बिहारी जी हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें ना ऐसा दिख जाएगा कि जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं ये विग्रह नहीं है, स्वयं साक्षात कृष्ण है। ठीक है ना? तो वो उसके लिए आपको दृष्टि चाहिए। अगर आपकी दृष्टि है तो आपको दर्शन होते हैं। लेकिन राधा रमण की ही बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि बिना जोड़ के मूर्ति वो प्रकट हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। हाँ, एक्चुअली जो राधा जिनकी हम बात कर रहे हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, बहुत अनन्य भक्त थे। तो अब 6 गोस्वामी थे, सबके पास छोटा छोटा भगवान का विग्रह, जैसे राधा गोविंद प्रकट हो गए, राधा वल्लभ प्रकट हो गए हरिवंश जी के पास, रूप गोस्वामी जी ने राधा गोविंद प्रकट कर लिया। लेकिन जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे उनके पास एक शालिग्राम थे। अच्छा। और वो शालिग्राम की सेवा करते थे। एक बार बिहारी जी का जन्मोत्सव था या कुछ जन्माष्टमी का पर्व था, तो सभी अपने अपने ठाकुरों को श्रृंगार कर रहे थे। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में बड़ी वेदना हुई कि मेरे पास तो शालिग्राम रूप में, मैं इनका श्रृंगार कैसे करूं। सही बात है। इस वेदना से वो रात्रि भर आंसू उनके गिरते रहे, बहुत रोते रहे। जब वो सुबह उठे तो वो शालिग्राम परिवर्तित हो चुके थे राधा रमण के विग्रह में। छोटी सा विग्रह है और आज भी आप देखेंगे कि वो शालिग्राम से ही निर्मित है। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जैसा उनका श्रृंगार किया, सारे 6 गोस्वामी ने मिलकर श्रृंगार किया। आज भी परंपरा है कि वैसा ही श्रृंगार श्री राधा रमण का है आज भी। और बहुत समय लगाते हैं श्रृंगार करने में। मंदिर खुलने का समय 5 बजे है, 7 भी बज सकता है। जब भी जाओ आप सोच के जाओ कि अगर उनका श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, एक बिंदी भी उनकी अगर खो गई तो आपको वेट करना है। अच्छा। और इसका आप एग्जाम्पल जब भी जाओगे आपको मिलेगा। अच्छा। कभी भी समय पर अंदर नहीं खुलेगा। लेकिन वृंदावन की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, राधा की बात कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण का प्रेम बहुत स्वाभाविक सी बात है, उस पर चर्चा होगी। क्या राधा कृष्ण के प्रेम की जितनी कहानियां हमने उससे सुनी है, क्योंकि ऋतु जी अलग बताने के लिए जानी जाती हैं, राधा कृष्ण की कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा प्रसंग जो आपके जहन में आ रहा हो, जो अभी तक हमने ना सुना हो या बहुत कम लोगों ने सुना हो? देखिए, राधा कृष्ण को जानने वाले वही बहुत कम लोग हैं, है ना। आप सोचिए, श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी वजह से श्री राधा रानी ने शुकदेव को आदेश नहीं दिया कि मेरा नाम इसमें हो, क्योंकि कलयुग में जो लोगों की मानसिकता है वो पूरी तरह उस लीला को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। जो कृष्ण प्रेमी है वो तो समझ जाएंगे। तो राधा है कौन? कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण का प्रेम जब बहुत ज्यादा हो गया था तो उसी प्रेम स्वरूपा वो राधा प्रकट हुई थी। और एक कथा तो ये भी है कि शिव ही राधा है ना। ये भी वर्णन आता है कि जब, ये बहुत छोटा सा वर्णन है, मैं आपको बताती हूँ कि जब हर बार, देखिए शिव और पार्वती का पता है सबको कि सती का, जब सती ने बहुत तपस्या की तब शिव मिले, फिर पार्वती रूप में उन्होंने तपस्या की तो शिव मिले। शिव जी के मन में एक बार आया कि हर बार पार्वती इतना विरह सहती हैं, एक बार मैं भी करके देखता हूँ। तो उसके बाद ही उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के रूप में माँ पार्वती आई और राधा के रूप में शिव आए। जब राधा ने पूरा विरह देखा, जब कृष्ण छोड़ के चले गए, तो पूरा समय राधा रानी विरह में रही, कृष्ण के प्रेम को अनुभव किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि राधा का जो स्वरूप है वो शिव का है। और आप देखिए, कभी भी आप राधा और शिव के विग्रह को देखेंगे ना, उनकी आंखें अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको साक्षात एक ही चीज दिखाई देगी, एक ही शक्ति दिखाई देगी। तो ये भी, और कृष्ण को इतना प्यारा कोई है भी नहीं शिव के सिवा। तो ये बहुत अलौकिक है, बहुत कम लोगों को पता है कि कृष्ण काली रूप है और राधा शिव रूप है। और इनकी एक कथा अगर आप कह रहे हैं कि जो लोगों को नहीं पता, प्यार वाली, हाँ प्यार वाली कथा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि इनका विवाह कैसे हुआ, कब हुआ,
है ना। कईयों को पता भी नहीं कि विवाह हुआ भी कि कईयों को नहीं हुआ। पता। अब जो वृंदावन जाते हैं उन्हें हम्म, पता है कि वहाँ भांडीर वन, आज भी ऐसी जगह है भांडीर अच्छा। वन में जहाँ पे उनके विवाह के सारे सबूत हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। हम्म, एक समय जब छोटे से कृष्ण थे हम्म, तो नंद बाबा उनको लेके घूमने गए थे। उधर राधा रानी भी सखियों के साथ आ रही थी। हम्म, ऐसी लीला हुई ब्रह्मा जी की कि बहुत आंधी तूफान आने लगा, बारिश होने लगी। और उस समय जब कृष्ण रोने लग गए तो सखियां आ रही थी, राधा थोड़ी बड़ी थी। हम्म, तो नंद बाबा को किसी काम से जाना था, तो नंद बाबा ने उनको गोद में राधा रानी के कृष्ण को दे दिया कि तुम इनको रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसी समय वो लीला रची गई कि राधा कृष्ण को लेकर आती हैं पांडीर वन में, और वहीं पे ब्रह्मा जी आते हैं, सारे देवता आते हैं। आज भी वहाँ पे आप जब जाएंगे ना आपको सब कुछ मिलेगा। और कृष्ण का रूप जो शादी वाला किशोर रूप में कृष्ण आते हैं और वहाँ उनका विवाह हुआ। उसके बाद कृष्ण फिर लीला में छोटे बन गए और चले गए, लेकिन वहाँ विवाह के सबूत हैं। और वहाँ पे भगवान ने राधा कृष्ण का पूरा विवाह कराया है। सारे वहीं पर सारे जो कहते हैं ना तीर्थों का जल, आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर कहते हैं कि वहाँ उसका भी बड़ा महत्व है, अपना अलग महत्व है कि वहाँ जाके अगर आप स्नान करते हैं या जल पीते हैं तो जीवन की बहुत समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। तो ये राधा कृष्ण के विवाह का जो गुप्त विवाह, और वो इतनी जगह गुप्त रही, वहाँ राधा रानी की ही इच्छा थी कि हर किसी के लिए ये जगह दृश्य नहीं होनी चाहिए। तो बहुत समय बाद अब धीरे धीरे, अब तो इतना हो गया ना कि भाई यूट्यूबर और सब लोग जा के, तो अब इतना हो गया कि अब वहाँ भी भीड़ होने लगी। तो इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है राधा कृष्ण के विवाह का। ठीक है, तो राधा कृष्ण की हम बात करें, उनके प्रेम की बात करें, तो एक प्रेम गीत आपकी आवाज में अच्छा। छोड़ता नहीं, मुझे याद रहता है सारा। हाँ। राधा कृष्ण के तो देखिए बहुत गीत है ना। राधा रानी के हैं, राधा कृष्ण के हैं, अभी राधा रमण की हम बात कर रहे हैं तो मैं अक्सर गुनगुनाती रहती हूँ राधा रमण की भी गीत। और आप आपको कौन सा सुनाऊं, चलिए सुना जो दें। आपके दिल के करीब हो वो सुना दीजिए। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहे। एक दो लाइन मुझे और याद आ रही है बड़ी अच्छी, क्योंकि आपने यहाँ गोपियों की बात कर दी ना। तो जो कृष्ण की लीला जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि वृंदावन में कृष्ण का कौन सा स्वरूप है, तो उसमें आपने सुना होगा ना, शंकर से सुर जाहि भजे, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे, नेक ही ये जी आनत ही जड़ मूड़ महारस खान कहावे। जा पर देव देव भुवंगन वारत प्राणन प्राण न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाज पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाज पे नाच नचावे। ऐसे कृष्ण है, परमेश्वर हैं जिनका आदि अंत कोई जान नहीं पाया। वहाँ एक छोटी सी गोपी छाज लेके उनको और कह रही है पहले नृत्य करके दिखाओ, फिर देंगे, और कृष्ण नाच रहे हैं। ऐसे ही बाल गोपालों के साथ उनकी जूठन खा रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए देख के कि भाई वो मधु मंगल और श्री रामा इन सबके साथ बैठ के अपना वो लंच बॉक्स जैसे होता है खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी को लगा नहीं नहीं ये कृष्ण नहीं है, तभी उन्होंने सारे ग्वाल बाल छुपा लिए, सारी गायें छुपा ली। और फिर देखिए कृष्ण की मर्जी से ऐसा हुआ कि कृष्ण ही सबके रूप में हर माता के घर में चले गए और जितनी गायें थी सब कृष्ण ने अपना रूप बना लिया। तब ब्रह्मा जी, ऐसा होता है ना कि ईश्वर परमेश्वर मतलब परम ब्रह्म भी भ्रमित हो गए, ऐसी लीला रची। तो आप बताइए कहाँ वहाँ भगवान वाला स्वरूप है। ठीक बात है। लेकिन जब वृंदावन की बात कर रहे हैं ऋतु जी, तो बांके बिहारी मंदिर का भी जिक्र करना जरूरी है। बांके बिहारी मंदिर पे जो बार बार पर्दा डाला जाता है, हाँ। उसके पीछे कोई परंपरा है या किसी तरह का खास विधान है? नहीं, परंपरा क्या है, वो चले जाते हैं ना पीछे पीछे। हमारे कृष्ण ऐसे वहाँ हाँ। जितने भी ठाकुर हैं ना वो सब सजल रूप हैं, आप ये समझिए, सब अर्चावतार हैं। कोई भी किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये उनकी मूर्ति है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और अभी भी हो रही हैं। तो बिहारी जी का क्या था, इतने ज़्यादा इमोशनल है, इतने ज़्यादा भक्तों के वश में हो जाते हैं कि जब भी जैसे कहीं की राजकुमारी है या कोई उनका बहुत बड़ा भक्त आया और बस अगर उनकी आंखों में देख लिया 2 मिनट तो एक तो वो तो सम्मोहित हो ही जाएगा, वशीकरण जानते हैं हमारे बिहारी जी, है ना। और फिर वो पीछे पीछे 1-2 बार ऐसी घटना हुई कि वो पीछे पीछे चल दिए। तो वहाँ के गोसाइयों को इतना डर है कि भाई हमारे बिहारी जी चले ही नहीं जाए या इनको नजर न लग जाए, तो वो प्रेम की अधिकता, इसलिए बार बार पर्दा डाला। जैसे होता है छोटा सा बच्चा जिसको हम प्यार करते हैं कि भाई किसी की बुरी नजर न लग जाए,
तो इसीलिए, और वो प्रकट हुए हैं, श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया बिहारी जी को। अच्छा। और बिहारी जी के विग्रह में राधा और कृष्ण दोनों हैं। हम्म। एक साइड उनका आप देखेंगे ना, चोटी रहती है, तो एक तरफ राधा रानी का है और एक तरफ कृष्ण है। लेकिन बाकी बिहारी जी के दर्शन भी काफी देर तक नहीं करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हाँ, इसीलिए नहीं करना चाहिए अच्छा। कि वो आपके एक, साथ ना आ जाए। अरे साथ आ जाएंगे और आप फिर सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें बहुत सम्मोहन है, बहुत सम्मोहन है। उनकी अच्छा। आंखें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें। तो आप थोड़ी देर देखिए ना, आपको लगेगा आप बिल्कुल सब कुछ भूल के उनके ही हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग मना करते हैं। कितनी राजकुमारी आई, कितने किस्से हैं, राधा रमण के किस्से हैं, बिहारी जी के किस्से हैं, जो आई और जाने का नाम ही नहीं लिया बताइए ना उन्होंने। कोई किस्सा ऐसे। किस्सा सुनाती हूँ आपको। हाँ। चलिए, राधा रमण का हो गया, अब मैं आपको मदन मोहन का किस्सा सुनाती बताइए हूँ। ना। मदन मोहन जी को प्रकट किया है हमारे सनातन गोस्वामी जी ने। ये भी पहले वृंदावन में थे, अभी वो करौली में है। उनकी कथा सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कथा है। पहले वृंदावन थे, फिर वहाँ से जयपुर गए। ठीक है, वहाँ के राजा ले गए, जयपुर में मदन मोहन रहे, और वहाँ के राजा बड़े भक्त थे, और राजकुमारी मदन मोहन की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना। मदन मोहन का स्वरूप आपने दर्शन किए हैं, बहुत सम्मोहक रूप है मदन मोहन का। राजकुमारी का जब विवाह होने लगा तो वो बहुत रोने लगी कि मैं, उनकी शादी हुई करौली में, तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि मैं तो मदन मोहन को लेके ही जाऊंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा। राजा ने बहुत समझाया, बोले नहीं, मैं बिना मदन मोहन के मुझे जाना ही नहीं है, ससुराल जाना ही नहीं है। फिर राजा ने कहा अच्छा ठीक है, चलो मुझे साबित करो कि मदन मोहन भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं मदन मोहन को करौली भेज दूंगा। अच्छा। अब वो बहुत परेशान, सुबह विदाई होनी है, रात्रि को उनको नींद नहीं आई, रोती रही बहुत। रात्रि में उनके सपने में मदन मोहन आए। मदन मोहन ने कहा कि चिंता मत करो। अच्छा, राजा ने एक शर्त ये रखी थी कि कल ऐसा होगा कि मैं बहुत सारे सेम मदन मोहन जैसे विग्रह बनवाऊंगा, है ना, 8-10 मूर्तियां बनवाऊंगा। अगर तुमने उनको पहचान लिया तो मैं तुम्हें ले जाने दूंगा। अच्छा। अगर तुमने असली मदन मोहन को पहचान लिया, सबको एक लाइन में खड़ा कर देंगे। तब वो रोती रही रात को। तो मदन मोहन ने कहा कि चिंता मत करो, जब तुम, और आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, बोले तुम हाथों को स्पर्श करना और मैं अपनी उंगली हिला दूंगा, तो तुम समझ जाना कि मैं हूँ। ये किस्सा है, क्योंकि जयपुर में भी आप देखेंगे मदन मोहन का मंदिर है, करौली में भी। तो जब दूसरे दिन उनकी परीक्षा होने लगी, तब वो राजकुमारी एक एक विग्रह के पास गई। तो जब उन्होंने मदन मोहन का हाथ, तो वो हल्की सी उंगली मदन मोहन ने हिला दी, और उस उंगली को हिलते हुए राजा ने भी देखा। तो राजा इतने द्रवित हुए, इतना ज़्यादा मतलब भक्ति से भाव विभोर हुए कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सही कह रही हो तुम, मदन मोहन भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो आज आप देखेंगे करौली में इतना भव्य मंदिर है, महल में ही है, जहाँ राजकुमारी का महल है, वहीं पर मदन मोहन का मंदिर है। तो ऐसे ऐसे किस्से करते हैं हमारे ठाकुर जी, है ना। जिसको भी हो, जिसके साथ है, उनको जाना ही जाना है। अभी मैं आगे आपको एक श्रीनाथ जी का भी किस्सा सुनाऊंगी, बहुत अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं उज्जैन का जिक्र करूंगा, क्योंकि उज्जैन के बिना हमारा पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा। अभी मैंने हालिया आपकी कई वीडियोस देखे, और आपका जो जाना हुआ उज्जैन वो देखा। हाँ। बहुत सारी पूजा पाठ आपने वहां कराई, बहुत अनुष्ठान कराए। जी। उन पूजा पाठ का क्या मतलब था, और वो अनुष्ठान कितने प्रासंगिक थे, और किस विषय को लेकर इतने सार्थक थे? जी, देखिए, वो मेरा एक नियमित कर्म है, मैं जाती रहती हूँ जब बाबा की आज्ञा होती है, आदेश होता है। और जैसे कि आपको पता है कि एक ज्योतिषी भी हूँ, है ना, धर्म भक्ति है, लेकिन क्योंकि लोग बहुत भरोसे विश्वास के साथ आते हैं, अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं, बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं घनश्याम जी, जो कि ना ग्रहों से संबंधित, कभी कभी होता है ना जीवन में कुछ ऐसा हो जाना जो बिना ईश्वर की शरण में जाए बिना पूरा होना नहीं है। हार जाते हैं लोग कि सब पूजा ग्रहों का उपाय करके थक जाते हैं, वास्तु के उपाय करके थक जाते हैं। तब मैं उनको उज्जैन शरण में लेके जाती हूँ, महाकाल के। और वहाँ पे जो पूजा पाठ हुई ना, आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो आए थे बाहर से, कुछ यूएस से 2-3 फैमिली थी, कुछ फैमिली 2 फैमिली दुबई से थी, एक फैमिली पुणे से, मतलब लोकल और बाहर सभी से लोग थे। तो ये लोगों की आस्था है, कोई जीवन में ऐसी समस्या जिसका कहीं से कोई निदान मिल ही नहीं रहा है। तो फिर वहाँ पे एक अनुष्ठान मैं करवाती हूँ, अपराजिता। अपराजिता अनुष्ठान अपने आप में अलौकिक है, बहुत कम लोग जानते हैं। लोग बगलामुखी अनुष्ठान कराते हैं, शतचंडी कराते हैं, पूजाएं ग्रहों की कराते हैं, लेकिन अपराजिता जब एक बार आपने करा लिया ना, तो आप कभी पराजित नहीं हो सकते जीवन में। अगर आपके जीवन में बार बार पराजय आ रही है, आप एग्ज़ाम दे के थक गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, अगर आपको जीवन में अजेय बनना है, विजयी बनना है, तो फिर एक तो स्थान का महत्व, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सेंटर पॉइंट है वर्ल्ड का पूरा, कर्क रेखा पर स्थित है। अंगारेश्वर मंदिर में ये अनुष्ठान में करवाती हूँ, क्योंकि वहीं पर मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। दूसरा, मंगल दोष, सबसे बड़ी बात, जो लोग परेशान रहते हैं कि भाई सबकी कुंडली में मंगल परेशान कर रहे हैं, तो मंगल पूजा के लिए सबसे अच्छी जगह है मंगलनाथ मंदिर।
उसके अलावा आपने मेरा हवन भी देखा होगा, माँ बगलामुखी का मंदिर भी है हम्म। उज्जैन में। तो उनका पीताम्बरा माता के अनुष्ठान भी ऐसे ही समस्याओं के लिए जिसका कोई निदान नहीं है ना। और कुछ लोगों का है जैसे पितृदोष है, ये सब चीज़ें तो एक कॉमन चीज़ है, इनकी पूजा तो वहाँ होती है, क्योंकि मंगलनाथ मंदिर में जब हम बैठ के पितृदोष की पूजा करते हैं तो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे सामने सिद्धि वट के दर्शन होते हैं। वहाँ माँ पार्वती के हाथों लगाया हुआ वो सिद्धि वट है वृक्ष, और कहते हैं कि उसके दर्शन से ही पितृदोष खत्म हो जाते हैं सारे। अच्छा। तो लोग जब थक जाते हैं तो सिर्फ वहाँ आके एक छोटा सा मंगल की बात पूजा कराते हैं और दर्शन करते हैं और उनका पितृदोष खत्म होता है। बाकी जीवन में जितनी जिसकी समस्या है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इस बार मैंने देखा कि विवाह को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, है ना, विवाह टूटने की कगार पर है। तो उसके लिए भी मैंने उस जगह पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है कि अगर आप वहाँ जाके अपना पूजा कराते हैं, जो भी ग्रह आपका या आपके हस्बैंड पार्टनर के में ख़राब चल रहे हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। 2-3 अनुष्ठान, एक अपराजिता हो गया मुझे जिसका लगता है कि बहुत अच्छा है। दूसरी बात, महामृत्युंजय का भी जाप वहाँ बहुत सिद्धिदायक होता है। तो इसी तरह की पूजाएं आपने देखी कि हवन किया था और सबके जाप हो रहे थे, और जाप भी बड़े ना विलक्षण होते हैं हमारे। अच्छा। कोई भी जाप में 1-2 ब्राह्मण नहीं रहते, 151 ब्राह्मण से कम किसी भी जाप में मैं नहीं बैठाती हूँ। कि जब उच्चारण करते हैं ना, मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो कैसे नहीं सुनेंगे भगवान, है ना। वातावरण ही बड़ा एकदम भक्तिमय हो जाता है, और जो लोग आते हैं उन्हें भी तुरंत फ़ायदा है। ऐसा नहीं तुरंत ही, एक तो वो देखिए आधा तो हम मानसिक स्थिति से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान रहते हो, तो जब वो उतनी देर मंत्रोच्चार आपके कानों में जाता है, आपके हृदय में जाता है, तो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। तो इसीलिए मैं लेके जाती हूँ और वहाँ पूजा कराती हूँ। लेकिन हर पूजा का, हर अनुष्ठान का, हर रिचुअल का एक टाइम फ्रेम तय होना चाहिए, क्योंकि हम सब जब किसी चीज को करवा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक निश्चित समय में हमको फल मिल जाए। हाँ जी। आपके जितने भी अनुष्ठान है उसका फल कितने दिन में मेरे व्यूअर्स को मिल जाएगा? देखिए ये ऐसा प्रश्न है ना कि अनुष्ठान तो हम ईश्वर के निमित्त करते हैं समर्पित होके। जिस कामना से आप गए हैं, जरूरी नहीं कि आपकी वही कामना पूरी हो, लेकिन मैंने ऐसा देखा है ज़्यादातर तो 90% तो पूरी होती है, लेकिन कोई ऐसी इच्छा जिसका फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना है, फ्यूचर में आप और ज़्यादा खराब परिस्थिति, मैंने देखा वो नहीं करेंगे वहाँ पर भगवान, लेकिन पूजा का फल अवश्य मिलता है। हो सकता है आप जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं वो ना मिले, उससे बहुत अच्छी मिल जाए। हो सकता है आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, उससे आपकी विवाह ना हो, लेकिन उससे बहुत अच्छा जीवन साथी मिले जिसके साथ आपका जीवन बहुत अच्छा। तो मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ती हूँ। हम लोग ऐसा कुछ गारंटी ऐसा हम नहीं बोल सकते। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पूजा पाठ हो रही है और ईश्वर का संकेत भी मिलता है। कभी कभी तो आप पूजा करके जाते हैं और आपके पास कॉल पॉजिटिव आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ, कई बार। इवन आप कभी मिलिएगा जब जो लोग जिनके काम होते हैं, मैं आपको शेयर करूंगी उनके व्यूज़ वगैरह, आप देखिएगा कि मैम पूजा करके गए, होटल में भी रखा ही था कि जिस काम से गए वो काम पूरा हो गया। ऐसा होता है, किसी की नौकरी चली गई तो वो कम से कम नहीं तो 4-5 दिन के अंदर मिल ही जाती है। तो ऐसा नहीं, काम सारे पूरे होते हैं, सारे ही पूरे होते हैं। लेकिन अब देखिए ये कोई तंत्र साधना नहीं है कि जिसमें हम तुरंत बोल दें चुटकी बजा के कि नहीं, वो मैं करवाती नहीं हूँ। ये सिर्फ शुद्ध सात्विक मंत्र उच्चार है। लेकिन जब आप अनुष्ठान कराती हैं तब आपका अनुभव कैसा था? कुछ ऐसा रहा कि धक से सब कुछ रहा, ये क्या हो गया? बहुत। देखिए ये आप अनुभव मत ही पूछिए, क्योंकि इस बार जो अनुभव रहा ना, माँ बगलामुखी की आराधना में, तो बहुत गर्मी तो थी ही, और फिर उनका हवन भी आप देखते हैं कि बहुत प्रचंड होता है, प्रचंड हवन होता है। दूसरी बात, आप जिसके लिए कराते हैं ना, जो कुछ ऐसे क्लाइंट, ऐसे केस ना जिनको सब लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं कराएंगे। ऐसा कई बार हुआ है घनश्याम जी कि आपके साथ, मान लीजिए आपने दिखाने आए और मुझे लगा कि इसके साथ बहुत नेगेटिविटी है, तो भाई मेरे ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती है, मैं नहीं कराऊंगी। अच्छा। मैं उसको ज़रूर लेती हूँ। मुझे पता है मेरा ऑरा इतना नहीं, लेकिन मुझे पता है कि महादेव ठीक करेंगे। तो ऐसा मैंने इस बार 1-2 लिया था कि जिसके लिए मेरे और मित्रों ने भी मना किया कि इसकी नेगेटिविटी सालों से नहीं है, तो फिर कराए। लेकिन उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा करीब 5 मिनट के लिए, होता है ना वो नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होना, या तो मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल बेहोश हो गई थी। उसके बाद आप, हाँ, वहाँ का वो देख भी सकते हैं, वो लोग हैं, वो मुझे समझ नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ कि क्यों हुआ। लेकिन घनश्याम जी, जिसके लिए मैंने जिस लड़की के लिए कराया था ना, वो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। और वो लड़की आज से नहीं, कम से कम उसकी उम्र होगी 38-39 के आसपास। वो तकरीबन 20-22 साल से उस परेशानी से थी। तो क्या समस्या थी उसको, अगर आप बताना चाहें? जिसको हम कहते हैं कि ऊपरी समस्या कुछ इस तरह की कि उसको डॉक्टर सारे जितने साइकेट्रिक को दिखा लिया, सब जगह ले गए,
है ना, कोई एनर्जी अचानक से हावी हो जाना, उस वजह से वो बच्ची पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, है ना, उसको कुछ भी नहीं कर पा रही थी, शादी विवाह पढ़ाई बार बार वो, और इस पर मैंने बीड़ा उठाया था कि मैं ये ज़रूर करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो मेरे पास इतने प्यार से, इतना विश्वास कि दीदी आप कर दोगे, मुझे पता है, और मुझे पता है कि मैं महादेव से जिद करूँगी, करेंगे। तो भले ही कुछ क्षण के लिए वो नेगेटिविटी आई, और वो ना इवन आप मेरी जो मैनेजर है उर्वशी, उससे उस घटना का पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था। बिल्कुल साफ लोगों ने देखा कि वो एनर्जी आई, ट्रांसफर हुई और चली गई। उस एनर्जी को बिल्कुल शिफ्ट होते देखा। बिल्कुल देखा। वहाँ के जो पंडित जी हैं वो भी बहुत सरप्राइज थे। ये मेरे साथ भी पहली बार हुआ कि उसको शिफ्ट होते देखा, वो आई और वहाँ बोल कर वो एनर्जी गई कि आपने किया ठीक है। वो मेरी ईश्वर के प्रति इतनी प्रेम या कुछ भी था, अदरवाइज अगर कोई मेरी जगह होता ना घनश्याम जी, तो सच में दिक्कत हो जाती। तो मैं ऐसे ऐसे रिस्क ले लेती हूँ उनके भरोसे, अपने भरोसे नहीं। मेरी कोई ऐसी साधना नहीं है कि मैं बहुत पूरे दिन, लेकिन सिर्फ उनके भरोसे। लेकिन जिस अंदाज में आप महादेव से जिद करती हैं, हाँ, वो मैं वो करती जिद हूँ। करना हमको भी सिखाइए ना। वो तो मैं बहुत जिद करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे भी ना माला जाप करती हूँ, हाँ। जितना हो सके। लेकिन नहीं कर पाए, कभी चले गए तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ये काम तो आपको करना ही करना है, अब आप मुझे बताओ रास्ता, इस व्यक्ति का काम करना है, क्योंकि वो आपके पास मेरे माध्यम से आ रहा है ना। तो आपने तो उसके दिमाग में ये भरा है कीड़ा की जौ ऋतु जी करेंगी तुम्हारा काम, तो जब आपने भरा तो आप पूरा करो। मैं उसको क्या, किस बिहाफ पे उसको श्योरिटी दूं कि नहीं ये काम हो जाएगा। कितनी आप स्टडी करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, आप देख रहे हैं ना, कितनी प्रिडिक्शन आप कर लो, कितना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लो, होता वही है ना जो ईश्वर चाहते हैं। सही बात है। और 100% भविष्यवाणी कभी आपने देखा सही हुई? नहीं होती ना। जब तक आप उनको नहीं शामिल करोगे, आपकी भविष्यवाणी कभी सही होगी ही नहीं। तो इसलिए मैं जिद करती हूँ। आप सब कर सकते हैं, कोई भी जिद बहुत प्यार से जिद कर सकते हैं। कोई उनको तपस्या नहीं करने की जरूरत, कुछ करने की साधना की जरूरत नहीं है। आप करके देखिए। और जब दूसरे के लिए करती हूँ तो होती है घनश्याम जी। अपने लिए एक बार को वो छोड़ कहते हैं ठीक है छोड़ो इसको, तो मैं देख लूंगा। मैं कभी अपनी और अपने परिवार की कुंडली देखती नहीं हूँ। अच्छा। अपने बच्चों की, अपने माता पिता की नहीं देखती हूँ। मुझे पता है ग्रहराज के हाथ में है, तो ग्रह तो वो ठीक करेंगे करेंगे। अभी मैं आपको इसका भी बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी, है ना। किसका? ग्रहों को ठीक करने अच्छा। का। मेरे लिए भी एक दो बार जिद कर दीजिएगा आप महादेव से। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पूरा होता है। आप भी कभी दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखिए ना, जो दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा वो पूरी वो करते हैं। अच्छा। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो उज्जैन से फिर लौटते हैं वृंदावन। बिल्कुल। हाँ, वृंदावन की कई सारी बातें हैं, कई सारी कहानियां हैं। निधिवन को लेके कहा जाता है कि निधिवन को अगर रात में आपने देख लिया तो आपकी देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ये कई बार लोगों ने अपने अपने अंदाज में बताया है, लेकिन ऋतु जी जो बताती हैं वो डराने के लिए नहीं बताती, जो होता है वही बताती है। निधिवन को देखने से क्या आंखों की रोशनी चली जाती है? घनश्याम जी, जब आप साक्षात ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे तो देखने को शेष रह क्या जाता है? है ना, क्या शेष रह जाता है? तो वो उनकी कामना भी यही रहती है। जब परमेश्वर सामने आ गए, राधा कृष्ण सामने आ गए, उनके निशान आज भी आप देखते हैं, उनके चरणों के निशान, तो उसमें तो ये संशय है ही नहीं कि वो नहीं आते हैं या लीला नहीं करते हैं। लेकिन फिर उस दृष्टि को संसार में क्यों लगाना? तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान डराते हैं। वहाँ को ऐसा पेश किया गया है कि बहुत डरावनी एनर्जी और ये हो जाता है वो जो भक्त वहाँ रुक रहा है वो उनके दर्शन के कामना से रुक रहा है ना। तो उसके जीवन का उद्देश्य तो समाप्त हो गया ना। उसको आगे जीवन आंखें लेकर करना क्या है? और लेकर करना है तो फिर वहाँ ना जाए, फिर ईश्वर के दर्शन की इच्छा क्यों? ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इतना तेज है कृष्ण में, तो कैसे आप आंखों की रोशनी तो चली ही जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारी है, लोग आजकल बनाने के लिए, यूट्यूब पे डालने के लिए चीज़ें बहुत इधर उधर घुमा रहे हैं। वैसे तो वो दरवाजा बंद रहता है, किसी को परमिशन ही नहीं है अंदर जाने की, और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके चारों तरफ जो घर है वहाँ की खिड़कियाँ भी कहते हैं बंद कर देते हैं। हाँ, लोग बंद कर देते हैं, खुली भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, खुली भी रखते हैं। लेकिन सबको दर्शन थोड़ी होंगे। दर्शन के लिए तो आपको जो आंखें चाहिए वो सबके पास नहीं है ना। ठीक है, लेकिन आप जानती मेरा जब पॉडकास्ट होता है तो पैसों की बात जरूर होती है। तो भगवान श्रीनाथ जी का एक नाम गिरधर लाल है, जो करोड़पतियों के भगवान माने जाते हैं। बहुत ज्यादा। बताइए ना कैसे उनको रिझा ले कि मेरे सारे व्यूवर्स वही करोड़पति बन जाए। गिरधर लाल को आपको पता है ना, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, कभी अंबानी जा रहे हैं वहाँ, टाटा जा रहे हैं, बिरला, सब बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन हैं देश के, सबने उनको पार्टनर बना रखा है गिरधर लाल को। और वहाँ पूरा ना बाकायदा बही खाते रखे हैं, आप जाके देखिए। अरे सबके बही खाते हैं, लीगल नोटिस चला जाता है वहाँ के मंदिर से। अगर आपने प्रॉमिस किया
कि 20% हम देंगे और आपने नहीं दिया, श्रीनाथ जी लीगल नोटिस डाल देते हैं। बिल्कुल चल रहे हैं लोगों के केस। अच्छा। हाँ, वहाँ के बहुत बहुत अच्छी बात है। और छोटे से 7 वर्ष के बालक हैं, श्रीनाथ जी हैं कितने, 7 वर्ष के। सही बात है। तो वहाँ कहते हैं ना वो श्रीनाथ, लक्ष्मी के नाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं। तो उनको हम कहते हैं कि भाई उनकी अगर हम आराधना से ज़्यादा जब हम अपने बिजनेस में उनको शामिल कर लेते हैं, चाहे 1%, चाहे 10%, चाहे 2%, अगर हम श्रीनाथ जी को अपना साझेदार, अपना पार्टनर बनाते हैं, ये आप करके देख लीजिए, तो पैसे की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। और श्रीनाथ जी भी बहुत बहुत मनमोहक, अत्यंत मनमोहक है। वो भी, उनके साथ भी ऐसी बहुत घटनाएं हैं कि वो भी एकदम जो जिसके साथ होता है उसके साथ चलने वाले हैं। तो श्रीनाथ जी को अगर लक्ष्मी चाहिए तो आप श्रीनाथ जी एक बार नाथ द्वारा जाइए, वो भी पहले वृंदावन में थे। फिर राजस्थान की राजकुमारी आई, अजब कुमारी, शायद आपको कहानी पता होगा, अजब कुमारी आई वृंदावन, और उनको देखते ही एकदम मंत्रमुग्ध हो गई कि अब तो कहीं नहीं जाना। वहाँ उन्होंने गोसाई जी से कहा कि मुझे कोई सेवा प्रदान कीजिए इनकी, श्रीनाथ जी की। तो गोसाइयों ने कहा कि देखो यहाँ सेवा तो सब बटी हुई है, आपको जो आता है आप वो ले लीजिए। उन्होंने कहा मुझे तो चौपड़ खेलने आता है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चौपड़ खेलो। वो अपना बिछा के बैठ गई चौपड़, और डेली खेलती थी, चौपड़ खेलती थी। श्रीनाथ जी की बाजी भी खुद खेलती थी, अपनी बाजी भी खुद खेलती थी, और श्रीनाथ जी को जिता देती थी। श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाते थे। फिर वो एक दिन उनके जाने का वक्त आया, क्योंकि राजा के साथ कुछ समय के लिए आई थी। पिता ने बोला चलो, उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना, लेकिन वो जाना तो है। तो फिर वो आखिरी बार गई दर्शन करने, बहुत दुखी थी, बहुत भारी हृदय से उन्होंने चौपड़ खोला और खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा आज देखो तुम मुझे भेज रहे हो ना, आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगी, ठीक है, उन्होंने सोचा था। अब वो चौपड़ खेल रही है, खेलती जा रही है बाजी, और श्रीनाथ जी हारते जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा विग्रह की तरफ, तो श्रीनाथ जी के पसीने, एकदम चेहरा, मुस्कान गायब और एकदम घबराए हुए। फिर उनको लगा यार ये तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना प्यार था। तो फिर वो उन्होंने जिता दिया श्रीनाथ जी को। अच्छा। और इतना प्रसन्न हो गए गिरधर लाल कि वो आ गए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ चलो जयपुर, है ना, राजस्थान चलो। उन्होंने कहा अजब कुमारी तुम जाओ, मैं आऊँगा बहुत जल्दी। फिर वो गई, और कुछ समय बाद ऐसा बना संजोग कि श्री वल्लभाचार्य जी उनको लेकर और वहाँ गए, और श्रीनाथ द्वारा में उनको प्रतिष्ठित किया, और वहीं की राजकुमारी थी अजब कुमारी। तो ऐसे किस्से हैं हमारे श्रीनाथ जी के। लेकिन कृष्ण का कौन सा रूप हमको धन देता है? हालांकि अभी आपने बताई बात, लेकिन फिर भी कृष्ण के कौन से रूप की आराधना कर लें कि पैसा बरसने लगे? द्वारकाधीश, द्वारकाधीश लक्ष्मीपति हैं, रुक्मिणीपति हैं, है ना। जो लक्ष्मी का जो अवतार है वो तो माँ रुक्मिणी का है। श्री जो राधा रानी है वो तो कितनी लक्ष्मियों से ऊपर है ना। वो तो आद्य शक्ति, उनको तो आह्लादनी शक्ति बोलते हैं हम। लेकिन जो माँ लक्ष्मी का अवतार है वो रुक्मिणी माँ है। और वहाँ रुक्मिणी मंदिर भी है, जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि द्वारका आप जाइए, माँ रुक्मिणी के दर्शन कीजिए, वहाँ से उनका प्रसाद, या आप थोड़ा सा सिंदूर और एक रुक्मिणी पत्र, जिसकी मैं कई बार बात करती हूँ, और उस पत्र को कितने बच्चे लाए, और उनकी जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही थी हुई, क्योंकि जो रुक्मिणी ने पत्र लिखा था ना महाराज कि अपना स्वयंवर के लिए कृष्ण को बुलाया था, और कृष्ण लेकर गए थे अपहरण करके, वो पत्र भी वहाँ है। तो द्वारिकाधीश हैं, एक तो उनकी आराधना कीजिए आप। अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है तो आप रुक्मिणी पत्र ले सकते हैं। मैं तो पूरा अभिमंत्रित करके जब भी जाती हूँ खूब ढेर सारा लेकर आती हूँ अपने लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और दूसरा एक रूप है, देखिए सिर्फ धन ही धन, अगर आपको धन का ही एकमात्र कामना है तो एक तो द्वारकाधीश। दूसरा, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो मथुरा में भी द्वारकाधीश का मंदिर है, वहाँ आप दर्शन कीजिए द्वारकाधीश। दूसरा, आप जगन्नाथ जी जाइए अगर धन चाहिए तो। जगन्नाथ जी भी खूब भर भर के धन देते हैं। अच्छा। और जगन्नाथ जी के विग्रह की खासियत आपको बताऊं कि 9 ग्रह, आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, आप सब जगह भागते हैं, परेशान हो चुके हैं, अगर आपका कोई भी ग्रह खराब है, आप जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, उनका विग्रह आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं गूगल से। उनका आपको मैं बताती हूँ, उनकी जब हम दाईं आँख का दर्शन करते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है, और जगन्नाथ जी के जब बाईं आँख हम देखते हैं तो हमारा चंद्र ग्रह बलवान होता है। जब नासिका के दर्शन करते हैं तो हमारा मंगल ग्रह हमें अच्छे फल देने लगता है। और उनका जो ये मुख है वो बुद्ध का प्रतीक है। और उनके जो स्वर्ण तिलक है जो वो माथे पर लगाते हैं वो बृहस्पति, अगर आपका कमज़ोर है, नीच का है, तो आप उनके स्वर्ण तिलक का दर्शन कीजिए, तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा। शुक्र के दर्शन करने हैं तो जो उनका फेस है ना, उसके जो चारों कोने हैं जी, आप दर्शन कीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। माथे पर जो स्वर्ण रेखाएं हैं उनके दर्शन कीजिए। कैसा भी राहु हो आपकी कुंडली में, नीच का राहु हो, कितना खराब फल दे रहा हो, अच्छे फल देने लग जाएगा। और जो उनके मुख का नीचे का हिस्सा है, मुख कमल का, वो दर्शन कीजिए। आपका केतु,
तो 9 के 9 ग्रह बलवान करने हैं, तो आप नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन गोपेश्वर महादेव मंदिर हाँ वृंदावन का, हाँ और वहां कहा जाता है कि गोपेश्वर के रूप में शिव को पूजा जाता है, बिल्कुल। और ये हाँ भी कहा जाता है कि अगर यहाँ आप नहीं गए हाँ तो फिर आपकी यात्रा अधूरी है अधूरी वृंदावन है, की। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो एकमात्र एक आकर्षण है ना, जो खींचता है, जो आप कहते हो ना कि आप शिव भक्त हो। बहुत लोग हम्म, कहते हैं आप इतनी शिव जी की पूजा करते हो, लेकिन आप सबसे ज्यादा तो वृंदावन जाते हो। हम्म, तो वहाँ जाके आप देखो ना कि वहाँ शिव को आना पड़ा था। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो महादेव आए, हम्म, और उन्होंने गोपी रूप में वहाँ की यशोदा माँ से बोला कि अपने लाला का दर्शन करा दो। जब बहुत भयानक रूप में आए थे, वैरागी के रूप में आए थे, तो यशोदा माता डर गई थी। फिर उन्होंने गोपी रूप लिया। इसके 2 किस्से आते हैं, एक तो दर्शन, दूसरी बात, एक बार शंकर जी का रासलीला में शामिल होने का मन हुआ। जो कृष्ण की रासलीला हो रही थी, सारी गोपियाँ थी, एकमात्र कृष्ण थे। तो तब उस लीला में शामिल होने के लिए भगवान शिव ने गोपी रूप धारण किया था। साड़ी पहनी थी, पायल, घुंघरू सब, और गोपी का रूप धारण करके वो आए थे और उस लीला में शामिल हुए थे। तो इसीलिए उसी रूप के प्रतीक में गोपेश्वर महादेव वहाँ पर आज भी स्थित हैं। आज भी उनका श्रृंगार वैसा ही होता है गोपी रूप में। उनको लहंगा पहनाया जाता है, नथिया पहनाई जाती है, बिल्कुल गोपी के रूप में शिव जी का श्रृंगार होता है। तो वहाँ जब हम दर्शन, वहाँ प्रेम, अगर आपको कृष्ण से इतना अनन्य प्रेम चाहिए, क्योंकि कृष्ण को पाना है तो आपको अपने अंदर गोपी भाव जागृत करना ही पड़ेगा। गोपी भाव जागृत किए बिना राधा रमण को कैसे पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो इसीलिए जब हम वहाँ दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर गोपी भाव जागृत होता है, तब कृष्ण हमें मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ जाए बिना यात्रा पूरी नहीं है आपकी। आप पूरा घूम लेंगे, आपके अंदर गोपी भाव ही नहीं आया तो कैसे दर्शन होंगे? लेकिन कृष्ण किसी एक के नहीं हो सकते। कृष्ण सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, बहुत असंख्य रूप में एक के। आप उनकी लीला देखो ना, हर किसी को ऐसा लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं और मुझे ही देख रहे हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं, है ना। हर किसी को वो बहुत खास महसूस कराते हैं। तब नहीं, आज भी अगर आप जाते हैं मंदिर, अभी मैं आपको कुछ समय पहले की भी कुछ घटनाएं बताऊंगी ना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा नहीं होता। आप जब जाते हो ना तो कृष्ण आपको संकेत जरूर देते हैं कि मैं देख रहा हूं तुम्हें, या आपको कुछ ना कुछ उनसे मिलती हुई चीज, जैसे होता है ना कि कभी आप कुछ उनके लिए ले गए, है ना, आपके मन में ये चल रहा है पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे बांसुरी ले गए, कुछ ले गए, है ना, कुछ लोग चांदी की बांसुरी या कुछ भी भेंट ले गए, वहाँ गोसाई जी रख देते हैं। लेकिन आप उनके नित्य दर्शन की जो फोटो आती है, आप देखिए, आपको जिस दिन आपका मन बहुत विरह से होगा कि पता नहीं लिया कि नहीं, आपको वो सामग्री, वो भेंट, वो लिए हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, कभी कभी आपके वस्त्र से कलर का मैचिंग करते हैं, वो बहुत होता है ऐसा, बहुत ऐसा होता है। कभी मन में होता है ना कि यार पता नहीं कृष्ण देख रहे हैं कि इतनी लाखों की भीड़ है। अब मैं आपको बताऊं, अभी राधा रमण का प्राकट्य दिवस था, 1 मई, मैं गई थी। आप कहते हैं वहाँ भगवान को लोग ढूंढते हैं, बाहर भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, फिर भी चलो अंदर गए। तो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना, आप एक बार सुनो, अच्छा, आपकी आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि किस हद तक लोग प्यार करते हैं। मतलब लेट हो रहा था, 5 बजे मंदिर खुलना था, 7 बजे खुला। एक माता जी कह रही हैं, मतलब ऐसे बोल रही है, अरे खोर काहे हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, काहे नहीं खोल रहे है। एक लड़की बोल रही है, अरे श्रृंगार कर रहे होगो माता जी, आपको पता नहीं है, वहाँ को श्रृंगार ना पूरा हो तो, है ना, वहाँ की भाषा। मतलब ऐसा होता है, एक श्रृंगार फेंक रहे होगो, एक श्रृंगार ले रहे होगो, गोसाई जी परेशान कर रहे होगो, ऐसी चीजें। किसी की शिक्कन नहीं घनश्याम जी। विदेशों से लोग जो राधा रमण के भक्त है ना, यूएस से, लंदन से, राधा रमण के प्राकट्य दिवस के दिन सब आते हैं, एक शिकन नहीं, चाहे 4 घंटे बाहर कड़ी धूप में, और सब उनके विषय में इतना जानते हैं, उनको इतना जानते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे। ठीक है, इतना समय ले रहा है, अरे मंदिर लेट बंद हुआ है ना, तो सोया है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। बातें सुनिए लोगों की, बहुत सीरियस नोट पे बातें हैं ये। यार नींद कहाँ पूरी हुई होगी लाला की, अभी तो उठोगे सो के, इतने आराम करोगे तभी तो दर्शन देखो। ऐसी बातें, इतना प्यार, मतलब आप पूरे विश्व घूम लीजिए, वो समर्पण, वो प्यार, बाप रे। फिर आज तो बर्थडे बॉय है, सब कुछ न कुछ लेके आते हैं, कोई कुछ लेके, भाई उसका गिफ्ट तो देना ही देना है। इतना प्यार आप देखोगे ना, मतलब समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ आए हुए हैं। लोगों, ये लोग कहाँ हैं? लोगों को पता नहीं कैसे लोग दिखते हैं, कहते हैं कि आस्था नहीं है, नास्तिक लोग हैं, विश्वास नहीं। मुझे तो लगता है कि पूरी धरती भक्तों से भरी पड़ी है, इतने भक्त लोग हैं। ये चीज है वहाँ वृंदावन में, इतना संबंध, इतना प्यार। किसी ने कहा ही नहीं कि अरे भगवान दर्शन दो। सबको लग रहा है कि आज तो उसकी बर्थडे है, मेरा लाला है, अंदर तैयार हो रहा है, सज रहा है, और सजने में थोड़ा टाइम लगाता है, ऐसा होता है। नहीं, हालांकि मैं जो पूछ रहा हूँ थोड़ा सा विषयांतर हो सकता है हमारा पॉडकास्ट, लेकिन मन में आया तो पूछ लूं
क्या कृष्ण के नाम पे, उनके मंदिरों के नाम पे एक अलग तरीके का बिजनेस भी चल रहा है जो विदेशियों से जी। लोगों को यहाँ लाता है और दान पेटियों में जो आता है वो कहाँ-कहाँ जाता है? क्योंकि कई बार बहुत इस तरह के क्वेश्चंस उठते रहे हैं और आप जी, लगातार जाती हैं, तो जी। क्या आपकी निगाहों से होकर कुछ ऐसा गुजरा? बहुत कुछ है। देखिए, चाहे कृष्ण कोई भी तीर्थ स्थान हो, सिर्फ कृष्ण की क्यों बात करें, कोई हुँ, भी तीर्थ स्थान हो, हर हुँ, जगह दो तरह के लोग होते हैं। हुँ, एक एकदम शुद्ध भक्ति से जाते हैं, हुँ, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। तो हुँ, ऐसा हम नकार नहीं सकते कि नहीं है, हुँ। लेकिन वहाँ पर भक्तों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई है ना बहुत ज़्यादा, कि विदेशों में पैसा जाता है, ये जाता है, वो मुझे, कोई सच बताऊँ तो घनश्याम जी, मुझे अभी तक कुछ ऐसा किस्सा या कोई ऐसी घटना मेरे सामने आई नहीं। हुँ, तो इसलिए मैं उस विषय में कुछ कह नहीं सकती हुँ, हूँ, कि मैं अपने भाव से जाती हूँ, दर्शन करके हुँ, आती हूँ, मेरा सुनती हूँ मीडिया पे लोगों हुँ, का खबर, लेकिन मुझे हुँ, कुछ ऐसा नहीं दिखा इस्कॉन हुँ। के बारे में। बट इस्कॉन जब जाती हूँ तो मुझे लगता है ऐसा दिव्य श्रृंगार, ऐसी हाँ, दिव्य सेवा और कहीं हो ही नहीं सकती। हुँ। और जगह दीवानगी है। दीवानगी है। हाँ। तो वो दीवानगी, क्या लोग पागल तो नहीं है ना? हुँ, है ना? हुँ, लोगों को सम्मोहित कर रहे हैं हुँ। भगवान, सब कुछ, तो आप उसी को देखिए। ठीक बात है। बिजनेस तो हर जगह है, कहाँ हुँ। नहीं है। लेकिन आप भक्ति में लीन रहती हैं। किसी मेरा और सब हाँ, दिमाग नहीं हाँ, जाता। किसी और ईश्वर के भक्त में और कृष्ण भक्त में अलग कैफ़ियत है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। और ईश्वर के भक्त उनकी साधना करते हैं, उनको हुँ, प्रसन्न करना चाहते हैं, हुँ, उनसे स्वर्ग मांगना चाहते हैं, उनसे मोक्ष मांगना चाहते हैं, हुँ, उनसे अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। हुँ, कृष्ण के भक्त क्या मांगते हैं? हुँ, कृष्ण तो ऐसे चोर हैं, चौराष्टकम में आपने पढ़ना ना, कि ऐसे भीषण चोर हैं कृष्ण। हुँ, हुँ, चौराष्टकम में लिखा है हुँ, श्री विप्ल मंगल ठाकुर जी ने, कि ब्रज प्रसिद्धे नवनीत चोरम, यहाँ से शुरू होता है कि मक्खन चुराते चुराते वो आपका हृदय चुरा लेते हैं। आपका सबसे पहले तो आपका धन, आपका मान सम्मान, आपके सगे संबंधी, मतलब सब रहेंगे, लेकिन आप उन सबसे अलग हो जाओगे। ऐसा नहीं है चुराने का मतलब कि सब चले जाएंगे, लेकिन आप हृदय से इतना ज़्यादा उनके हो जाते हो कि फिर आपको मतलब किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। तो कृष्ण के भक्त उनसे लेने नहीं जाते हैं, उनको देने जाते हैं। सब हुँ, कुछ अपना उनको देकर आ जाते हैं। और कभी भी कृष्ण के भक्त के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि भगवान मुझे स्वर्ग मिल जाए, हुँ, कभी भी नहीं। बस लाला का एक बार दर्शन हो जाए इस जीवन में, हुँ, एक बार लाला मेरे घर आ जाए, हुँ, ये कहते हैं। कितना भी कष्ट में मैंने देखा, लोगों पे खाने को रोटी नहीं है, लेकिन कृष्ण, आप सुदामा का ही देखिए ना, सही बात कितने है। बड़े भक्त, कभी उन्होंने हुँ, मांगा नहीं। तो जो सच्चे कृष्ण भक्त हैं, मैंने किसी को लालच करते नहीं देखा। हुँ, वो कहते हैं लाला जो करेगा अच्छा करेगा। और हुँ, फिर लोग उन्हें नारायण समझते कहाँ हैं, हाँ, है ना? किसी जब का दोस्त है, किसी का हाँ, बेटा है। ब्रजवासियों में भी जब कुछ होता था उस टाइम पे भी, तो माता यशोदा यही तो कहती थी, हुँ, नारायण की कृपा से मेरा लाला सुरक्षित है। हुँ, कृष्ण राक्षसों का वध कर रहे हैं, माता का क्या था? यशोदा माता या और लोग, हुँ। नारायण की बड़ी कृपा है। तो उन्होंने कहा, वो तो अपना बेचारे हाँ, पूरे जीवन साबित ही नहीं कर पाए कि सही बात है। तो आप बताइए कैसे हुँ, उनके कृष्ण, बहुत ठीक अंतर है। है, बहुत अंतर है भक्तों ठीक है। में। लेकिन ऋतु जी, उज्जैन का जब हमने पॉडकास्ट किया था तो उसपे आपने अपनी हथेली में दिखाया कि कुछ लाइनें अगर मिलती हैं तो फिर हाँ। शिव मिलते हैं। तो बिल्कुल। क्या इन हाथ की लकीरों में कृष्ण को पाने का भी कोई संकेत या कुछ समझ पाती हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, कृष्ण के तो कई संकेत होते हैं, हुँ, माथे की लकीरों में, हाथ की लकीरों में। हुँ, कभी-कभी आपने कुछ लोगों के हाथ की लकीरों में ना, यहाँ पे गुरु पर्वत पे हुँ। एक मोर पंख की आकृति देखी होगी। अच्छा। ये कहीं आपको किसी शास्त्र में वर्णन नहीं मिलेगा, हुँ, लेकिन ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। हुँ, कई कृष्ण भक्त वैष्णव से मेरा ईश्वर उनकी कृपा से होता है, हुँ। तो मैं कभी-कभी देखती हूँ, तो यहाँ पर गुरु पर्वत पे अक्सर मोर पंख की आकृति होती है। अच्छा। और उनको मैं देखती हूँ, उनका अलग ही संबंध होता है कृष्ण के साथ। हुँ। तो ये मैंने तो देखा है। गुरु पर्वत पे अगर मोर है तो फिर कृष्ण का प्रेम आपके लिए है, हुँ, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन चलते-चलते पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ। वृंदावन से जुड़ा हुआ, कृष्ण से जुड़ा हुआ एक महा उपाय बताइए ना, जिससे मेरे व्यूअर्स की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँ। वृंदावन से जुड़ा हुआ उपाय अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रिज की रज चमत्कारी है। जैसे हुँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि महाकाल की भस्म, हाँ। है ना, आपकी हुँ, कोई भी इच्छा पूरी कर देगी बिना हुँ, मांगे। हुँ, ऐसी ब्रिजरज आप जब भी जाइए हुँ, लेकर आइए। हुँ, क्योंकि देखिए, वृंदावन से ब्रिज से हर चीज़ नहीं लाते। हम वहाँ से जल ला सकते हैं, रज ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं लाते वहाँ हुँ, से। हुँ, हुँ, तो जब हम रज लेकर आते हैं और उसको माथे पर लगाते हैं, अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, थोड़ा सा अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देते हैं। लोग वास्तु के महा उपाय करते हैं। हुँ, आप ब्रिज रज छिड़क दीजिए अपने घर में, हुँ, आपके घर के वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।
और वहाँ से थोड़ा सा लेकर आइए, उसकी एक पोटली पीली बनाइए और अपने लॉकर में रख दीजिए। हम्म। महाउपाय जो धन का बता रही हूँ, हम्म, आपका धन कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। हम्म, और अपने अगर आप ऑफिस प्लेस में हैं तो होता है ना जहाँ हम पैसे रखते हैं, हम्म, वहाँ पर भी एक ब्रिजरेज की आप पोटली रख लीजिए। ठीक है। और राधा कुंड का जल कभी आप लेकर आइए। राधा कुंड का जल लाते हैं ना, उसको भी अगर लाके आप घर के नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ सारे तीर्थों का जल है, वो भी अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो देखिए आपके घर में लक्ष्मी की कृपा, राधा रानी आएंगी आपके घर में, तो धनवान तो आप बनेंगे ही। कृष्ण के राधा भक्त रानी धनवान आएंगी होते तो फिर हैं, कृष्ण आ ही जाएंगे। कृष्ण के भक्त धनवान होते हैं, हाँ बिना मांगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कृष्ण के किसी भक्त को गरीब, नहीं सही देखा बात। होगा, हमेशा धनवान होते हैं। हम्म, धन भर भर के मिलता है कृष्ण के भक्तों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप समय निकालती हैं और इतनी अलौकिक, इतनी अलग बातें आप हमको बताती हैं। तो अगली बार किसी और डेस्टिनेशन पे आप लिए बिल्कुल, चलिएगा। बिल्कुल। और ये तो मैं कहता हूँ यहाँ कथाएं बोलती हैं बिल्कुल। और आत्मा से आत्मा का सफर है, जी। तो एक सफर में और आप फिर बिल्कुल तय जुड़ेंगे बहुत करेंगे। जल्दी। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत आभार धन्यवाद। आपका। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ। कृष्ण से जुड़ी हुई बातें तो हालांकि अनंत है, लेकिन कुछ समय में कुछ बातों को समेटने का प्रयास हमने किया। कमेंट सेक्शन में आपके रिएक्शंस का मुझको इंतजार रहेगा। ऋतु जी का नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर है, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और ज्ञान के इस सागर में गोते लगा सकते हैं उनके साथ। तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।